everyone, Neha here. So now we will start new chapter, chapter 4, simple equations, exercise 4.1. So before starting the exercise, we will discuss some of the terms. Introduction part we will discuss. So what has a name suggests, chapter name suggests simple equation. What does it mean? What is equation now? An equation is formed when two expressions are equal. एक equation तब बनती है when two expression are equal to each other. अगर दो expression किसी के equal हो, equal means expression means, यहाँ देखिए आप, मैंने एक वैल्यू ले ली है यहाँ पे 4x+2, एक एक्सप्रेशन ले लिया, ठीक है, दिस इज एक्सप्रेशन, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं 4p+2 या 3z+2, यू कैन टेक एनी एक्सप्रेशन, ठीक है, हमने एक्सप्रेशन ले लिया। अब कोई भी एक्सप्रेशन अगर इक्वल होगा, इक्वल टू ईच अदर, टू एक्सप्रेशन, तो एक एक्सप्रेशन ये हो गया हमारा, एक एक्सप्रेशन ये हो गया, अब दे आर इक्वल टू ईच अदर, इक्वल ईच अदर, तो हमने बीच में क्या लगा दिया, हमने बीच में लगा दिया इक्वल साइन, हमने टू एक्सप्रेशन लिया, वन एक्सप्रेशन दिस, वन एक्सप्रेशन दिस, एंड वी हैव पुट अ इक्वल इन बिटवीन, तो ये एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो एन इक्वेशन इज फॉर्म्ड व्हेन टू एक्सप्रेशन आर इक्वल टू ईच अदर। गॉट इट? व्हाट इज नाउ इक्वेशन? An equation helps us to find an unknown quantity in the expression. अब इक्वेशन क्या काम करती है? इक्वेशन जब हम फॉर्म करते हैं वो हमारी हेल्प करती है कि कोई भी अननोन क्वांटिटी है एक्सप्रेशन में, अननोन क्वांटिटी यानी कि जैसे हमें जिसकी वैल्यू नहीं पता, तो अननोन क्वांटिटी क्या है यहाँ x, आपकी अननोन क्वांटिटी में कोई भी अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक आप कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, दैट विल बी अननोन क्वांटिटी। जो आपको क्वांटिटी नहीं पता है उस क्वांटिटी की जगह आप कोई वेरिएबल ले सकते हैं, यानी कि यहाँ वेरिएबल x है, इट मीन्स दिस इज अननोन क्वांटिटी। तो हम अननोन क्वांटिटी की वैल्यू निकालने के लिए अपनी एक्सप्रेशन को, इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। इक्वेशन का मतलब है दो एक्सप्रेशन को इक्वल रखना टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटी। अब देखिए, अब हम यहाँ पढ़ते हैं, हम एक न्यू टर्म पढ़ते हैं एक्सप्रेशन। हमने एक्सप्रेशन पढ़ा, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि जब एक्सप्रेशन को, टू एक्सप्रेशन को हम इक्वल रखते हैं अपनी अननोन की वैल्यू निकालने के लिए, तो इसे बोलते हैं इक्वेशन। अब ये एक्सप्रेशन एग्जैक्टली होता क्या है, वी विल अंडरस्टैंड दिस। अब देखिए, एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। एक्सप्रेशन में दो पार्ट होते हैं, एक तो कांस्टेंट, एक वेरिएबल। अब एक कांस्टेंट क्या होता है, देखिए सपोज करिए ये है हमारा एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन में टू पार्ट है, एक तो हमारा कांस्टेंट और एक वेरिएबल। पहले हमारा कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, और न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब जैसे यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 4 और 2, या 4 और 2 है, 4 2, वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट इसलिए बोला है क्योंकि वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ अगर ये नहीं कि 4 को हम 6 करते हैं और 2 को हम 7 करते हैं, यहाँ ये फिक्स है, चेंजेबल नहीं है, यानी कि 4 और 2 हमारा फिक्स है, कांस्टेंट है, दैट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू और नंबर्स है। गॉट इट? और वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स उसे कहते हैं जो भी कोई अल्फ़ाबेट्स यूज होते हैं चेंजेबल, जो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ए से लेकर जेड तक का कोई भी वेरिएबल आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ वेरिएबल। यहाँ एक्स है, आप यहाँ पी भी यूज़ कर सकते हैं अननोन के लिए, एम भी यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज एनी अल्फ़ाबेट फ्रॉम ए टू जेड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो एक एक्सप्रेशन हमारे कैसा फॉर्म होता है, एक्सप्रेशन हमारा टू पार्ट्स होते हैं एक्सप्रेशन में, कांस्टेंट, वेरिएबल। कांस्टेंट किसे बोलते हैं, जो वैल्यू आपको फिक्स हो, चेंजेबल नहीं हो, न्यूमेरिकल वैल्यू हो, नंबर की फॉर्म में हो, दैट इज अ कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है, जो वेरिएबल आपके ए से लेकर जेड तक का कोई भी वेरिएबल हो जो आपका यूज हो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज एक्सप्रेशन। अब हमने इक्वेशन क्या पढ़ी, इक्वेशन हमने पढ़ी जब कोई भी दो एक्सप्रेशन होते हैं, यानी एक्सप्रेशन, हाँ एक मिनट, अगर आपके दिमाग में, मे बी आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैम ने कहा दो एक्सप्रेशन होने चाहिए, और दो एक्सप्रेशन जो आपस में इक्वल, बीच में रखना है साइन, आपस में इक्वल। अब यहाँ तो मैम ने एक्सप्रेशन में एक्स ले लिया, ठीक है, यहाँ कोई भी वेरिएबल नहीं है, यहाँ खाली 10 है, तो ये कैसे एक्सप्रेशन हुआ, ठीक है। देखिए ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है। अब इसमें देखिए, अगर आपका कोई भी
अगर आपका कोई भी यहाँ पे सिंपल एक्सप्रेशन में हम देखिए क्या कर सकते हैं, हमारा जैसे हमने 4x किया, ठीक है। अब ये हमारा जो 4x है दो चीज़ों से बना है, एक तो कांस्टेंट और एक वेरिएबल, ठीक है। और हमारा यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे इस पर 2 ऐड कर दिया, तो 2 मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट, इसमें वेरिएबल नहीं है, अभी वेरिएबल नहीं शो है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर किसी भी कांस्टेंट में वेरिएबल शो नहीं है तो ये बात समझना उसके साथ कोई भी वेरिएबल है लेकिन उसकी पावर 0 है, जो हम शो नहीं करते। जैसे किसी की पावर 0 पे क्या होती है, हमेशा 1। जैसे मैंने आपको पता है कि कोई भी नंबर है, किसी नंबर में अगर प्लस नहीं लिखा है, हर नंबर के पहले उसका साइन होता है, अगर यहाँ प्लस नहीं लिखा है तो ऑब्वियसली हम अंडरस्टूड होता है कि यहाँ प्लस है, ये नंबर +1 है। अगर -1 है तो आपका अंडरस्टूड होता है ये -1 है, क्योंकि इससे पहले माइनस साइन लगा है। लेकिन अगर खाली 1 लिखा है उस पर प्लस नहीं लगा है तो अंडरस्टूड होता है कि वो +1 है ना। सेम वे अगर आपका किसी भी नंबर है, नंबर में अगर कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है तो ये समझिए कि उसके बाद कोई भी वेरिएबल है लेकिन उसकी पावर 0 है, और किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो वो क्या होता है, 1। गॉट इट, ये बात समझ आ गई। तो इसका मतलब हमारा, और हम क्या करते हैं, इस साले जो हमारे टर्म्स, हम इसे टर्म देखें। चलिए मैं इसे पहले एक टर्म में पढ़ती हूँ, यहाँ पर टर्म्स, एक टर्म है हमारा, ये वर्ड है, इस हमें समझते हैं टर्म्स क्या है। टर्म दो चीज़ों से बनता है, एक कांस्टेंट और वेरिएबल से, ठीक है। अब जैसे हमने 4x किया तो 4 हमारा कांस्टेंट हो गया और ये वेरिएबल हो गया, गॉट इट। तो या तो हमारा पता चला ये टर्म है, लेकिन अगर मैं ये बात बोलूँ कि यहाँ 2, क्या 2 टर्म है, आधे कहेंगे यस और आधे कहेंगे नहीं। हाँ 2p टर्म है, क्यों, 2p मैंने अभी बोला था टर्म किससे बनता है, कांस्टेंट वेरिएबल से। लेकिन आप कहेंगे यहाँ तो कांस्टेंट वेरिएबल नहीं है, वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ। अगर किसी भी कांस्टेंट में वेरिएबल नहीं होता है, इसका मतलब कोई भी वेरिएबल होता है लेकिन उसकी पावर उसके पास 0 होती है, जो x की पावर 0 1 हो जाता है। इसलिए अगर वो खाली 2p लिखा है इट मीन्स वो भी क्या है आपका, वो भी टर्म है। अंडरस्टूड। तो यानी कि हमने ये बात सीखा कि अगर कोई भी चीज़ हमारे पास, हमने ये चीज़ सीखी अपनी, खाली 2 लिखा है तो ये भी टर्म है, 2x लिखा है ये भी टर्म है, और खाली x लिखा तो ये भी टर्म है। क्यों, अब हम यहाँ कहेंगे यहाँ तो कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट अगर कुछ नहीं होता तो उसके आगे नंबर क्या होता है, फिक्स वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो हमने सिंपल लैंग्वेज में क्या पढ़ा, हमने ये बात पढ़ी कि हमारा टर्म्स क्या होता है, टर्म हमारे दो चीज़ों से बना होता है, कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है। हमने जैसे कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है, एक्सप्रेशन हमारा, ये मैंने बात एक्सप्रेशन की थी, एक्सप्रेशन में हमारा कांस्टेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। एक टर्म का मतलब कोई भी टर्म हमारा कांस्टेंट और वेरिएबल से बना होता है, ओके। कांस्टेंट का मतलब है खाली वो 2 लिखा है तब भी वो टर्म कहेंगे हम उसे, क्योंकि अगर वेरिएबल नहीं है यानी कि कोई भी वेरिएबल की पावर 0 है इसके पास, ठीक है। अगर वो वेरिएबल के साथ लिखा है तो यानी कि ये भी टर्म है, ओके। अगर वो खाली नंबर लिखा है तो ये भी टर्म। तो यानी कि अगर कोई चीज़ खाली है तब भी टर्म है, वेरिएबल है साथ में तब भी टर्म है, और खाली नंबर है तब भी, खाली वेरिएबल है तब भी टर्म है, क्योंकि वेरिएबल है तो इसका मतलब यहाँ फिक्स वैल्यू 1 है, ठीक है। ये तो ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि समथिंग पावर 0 है, ओके। तो आप अगर कभी भी टर्म लिखा हो तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये टर्म कैसे हुआ, क्योंकि टर्म तो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बनता है। अब यहाँ एक्सप्रेशन की बात थी हमारी, एक्सप्रेशन 2 पार्ट से बना है, कांस्टेंट और वेरिएबल, यानी कि यहाँ कांस्टेंट ये हो गया और वेरिएबल। अब यहाँ देखिए हमने क्या किया, और हमारे बीच में हम एक्सप्रेशन में हम यहाँ प्लस माइनस हम इसे लगा सकते हैं, क्योंकि हमने 2 टर्म को ऐड किया है, ठीक है। ये भी टर्म है हमारा, ये भी टर्म है, 2 टर्म्स को हमने ऐड किया है। ऐड करने के बाद या सब्ट्रैक्ट करने के बाद या हम 2 या 3 टर्म्स को मिला के ज्वाइन करेंगे, उसे बीच में प्लस माइनस का साइन लगा के, तो वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा हो गया एक्सप्रेशन। अब हमने क्या लिया था, हमने 2 एक्सप्रेशन लिया, एक ये एक्सप्रेशन हो गया और यहाँ एक ये एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं, आप सोच सकते हैं खाली सिंगल होता है, ठीक है, तब भी वो, और अगर हमने प्लस या माइनस लगा के 2 और 3 टर्म्स को टुगेदर किया तब भी वो एक्सप्रेशन बनता है। अब यहाँ देखिए यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, तो मैंने बोला किसी की पावर 0 होता है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन आपको एक ऑब्वियसली आपको इमेजिन करना होगा हाँ कि यहाँ पे कोई नहीं है, इसका मतलब किसी की पावर, वेरिएबल की पावर 0 है, ओके। तो ये भी टर्म है। तो 2 टर्म्स के 2 एक्सप्रेशन को अभी क्या बन गया, एक्सप्रेशन बन गया। 2 एक्सप्रेशन को जब हम इक्वल रख देते हैं तो हमारा वो क्या बन जाता है, वो हमारा बनता है इक्वेशन,
I hope you have understood. Now come on question number 1. Question number 1 क्या कहता है अब हमारा, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल. हमें ये लास्ट कॉलम कंप्लीट करना है. हमें एक क्वेश्चन दे रखी है. क्वेश्चन मैंने बोला था कोई भी एक्सप्रेशन इक्वल होते हैं किसी के. ओके, हमें उसमें वैल्यू दे रखी है एक्स की. यहाँ अननोन वैल्यू क्या है, एक्स. तो हमें उस अननोन वैल्यू की हमें वैल्यू गिवन है इन्होंने. ठीक है, इन एवरी पार्टी है गिवन. नाउ दे आर आस्किंग से वेदर द इक्वेशन सेटिस्फाइड. क्या ये बताइए कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है. एक्सप्रेशन सेटिस्फाई का मतलब है अगर आपका x प्लस 3 इक्वल टू 0 है. ठीक है, सेटिस्फाई का मतलब है आपके कोई भी चीज़ कोई भी एक्सप्रेशन किसी के इक्वल है. इसका मतलब ये होता है कि उसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद इक्वल आना चाहिए. यानी कि इक्वल का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की इक्वल है, राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल है. इक्वल का मीनिंग यही तो होता है. अगर यह नॉट इक्वल होता है इट मीन लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल नहीं है. अब हमारी ये देखिए इक्वेशन है x प्लस 3 इक्वल टू 0. इसका मतलब है अब ये बोले सी वेदर द इक्वेशन सेटिस्फाइड, क्या ये सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही है. आपको क्या करना है, यहाँ जो वैल्यू गिवन है 3, x की वैल्यू वहाँ आप यहाँ 3 लगाओ. x की प्लेस पे 3 लगाया. अब चलिए सॉल्व किए. ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे हम. ठीक है, और ये राइट हैंड साइड है आपकी. तो ये 3 प्लस 3 कितना हुआ 6. ठीक है 6. और यहाँ आपका राइट हैंड साइड कितना है 0. इसका मतलब आंसर क्या आएगा आपका नो. तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आई नहीं आई, इट मीन्स नो. ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका x प्लस 3 इक्वल टू 0 है. x प्लस 3 यानी कि आपका लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, आपके x की वैल्यू आपको 0 लगानी है. तो 0 प्लस 3 कितना होगा 3. और यहाँ राइट हैंड साइड है 0, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रही. अगेन द आंसर इज नो. ठीक है, आपको समझ आया. अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल की वैल्यू लगानी है. सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आनी चाहिए वो राइट हैंड साइड की इक्वल आनी चाहिए. अगर इक्वल आ रही है तो सेटिस्फाइड हुआ, इक्वल नहीं आ रही है तो वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ. ठीक है, ओके. आई होप यू कैन डू ऑल द पार्ट्स. कर सकते हैं आप बहुत सारे पार्ट्स. देखिए -3 0, यहाँ ऑप्शन है -3. ठीक है, यहाँ आपको x की जगह 7 लगाना है. तो 7 - 7 1 आ रहा है. ठीक है, तो आंसर नो. क्यों नो आया आंसर यहाँ पे, देखिए क्योंकि फोर्थ पार्ट में हमें क्या लाना था 1 लाना था. ठीक है, और हमने यहाँ पे 7 लगाया तो 7 - 7 हमारा 0 आ रहा है. तो इक्वल लेंगे. अब यहाँ क्या आ रहा है फिफ्थ पार्ट में 8 - 7 1, तो यस हो जाएगा क्योंकि राइट हैंड साइड भी 1 है. यहाँ सिक्स्थ पार्ट में देखिए, सिक्स्थ में देखिए ये 5x लेफ्ट हैंड साइड 5x है, हमें 0 लगाना. जब 5 में 0 लगाएंगे तो 0 तो हुआ, 0 के किसी से मल्टीप्लाई 0. और ये बोल रहे हैं आंसर आना चाहिए 25, तो नो. सेवेंथ देखिए, सेवेंथ में हमारा 5 की जगह हमें लगाना x की जगह 5 लगाना है. तो 5 × 5 25, तो राइट हैंड साइड भी 25 है, तो करेक्ट यस हो गया. यहाँ देखिए 8 पार्ट में यहाँ -5 लगाना, तो x -5 कितना हुआ, ये हुआ माइनस का 25 और राइट हैंड साइड 25, तो हो गया नो. ओके सेम. नाउ 9th देखिए m/3 यानी कि m की जगह -6 लगाना है. -6/3 यानी कि -2, और यहाँ राइट हैंड साइड में 2 है, तो -2 और 2 तो अलग अलग हो गए. लेफ्ट हैंड साइड सेटिस्फाई नहीं हो रही, इट मीन्स नो. यहाँ देखिए 10th पार्ट में आपको यहाँ m की जगह 0 लगाना है. तो 0/3 न्यूमरेटर में 0 होता है तो क्या होता है 0. ठीक है, और यहाँ दे रखा है 2 राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल अलग हो रहा है, तो नो. आंसर इज नो. लास्ट पार्ट देखिए, लास्ट पार्ट में आपका m की जगह आपको लगाना है 6/3 यानी कि 2, तो राइट हैंड साइड चेक किए, राइट हैंड साइड पे 2 है, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, तो आंसर विल बी यस. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. Okay, so here we have completed introduction part and question number 1. In the next video, it will continue question number 2. Thank you.